Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. साइकोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है तहरीक और हिजान। गुजराती में से कहेंगे प्रेरणा અને आवेग। प्रेरणा को कहेंगे तहरीक और आवेग को कहेंगे हिजान। ओके, इसके पहले के सेशन में हमने तहरीक किसे कहेंगे और हिजान किसे कहेंगे उसे समझ लिया है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। तहरीक यानी कि हमारी दाखिली हमें कह सकते हैं स्पार्क, जो हमें कुछ भी काम करने के लिए मतलब राग़िब करता हो कि हमें ये करना है। और हिजान मतलब कोई हम काम करते हैं उसके रिज़ल्ट के बिना पर हमें जो एहसास जो फीलिंग्स होती है, चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग्स हो या फिर नेगेटिव फीलिंग्स हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे हिजान। ओके, हमने इसमें एक तारीफ़ देखी थी। इस वीडियो में हम देखते हैं तहरीक की हैयत। गुजराती में से कहेंगे प्रेरणानु स्वरूप। तहरीक को समझाने के लिए मुख्तलिफ़ नफ्सियातदानों ने मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। तहरीक कैसा है? लफ्ज़ पेचीदा है। नॉर्मल वे में हम तहरीक की व्याख्या को थोड़ी डीप में करेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी वो चीज़ हमें समझ आएगी। शुरुआत में मैकडोकल ने इसकी जिबिल्लत के तौर पर शनाख्त कराई है, मतलब हमारी ज़रूरत। जिबिल्लत यानी क्या? हमारी ज़रूरत। तहरीक क्या है? हमारी ज़रूरत है। उसने तकरीबन 18 जिबिल्लतें ज़ाहिर की थी, अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद नफ्सियातदानों ने ज़रूरियात और एहतिजाज लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। वुडवर्ड ने मुहर्रिक क़ुव्वत का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। मुहर्रिक यानी कि जो हमें काम करने के लिए मुहर्रिक करे, मतलब हमें अंदर से एक फीलिंग्स होगी कि हमें ये काम करना है। ठीक है। मुहर्रिक क़ुव्वत दाखिली, हिजानी, तहीजी क़ुव्वत या दबाव की निशानदही करती है। अब एक्चुअल में तहरीक क्या है वो हमने समझ लिया था कि तहरीक हमें कोई भी काम करने के लिए राग़िब करती है। आइए इसे हम और डिटेल में समझते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए। तहरीक का चक्र पेज नंबर 101 पर ही है। तहरीक का चक्र, और आपको एक चक्र नज़र आ रहा होगा। ठीक है। नफ्सियातदान सीटी मार्गर ने, अंडरलाइन कर लिए, सीटी मार्गर ने तहरीक को दायरवी शुमार किया है। दायरवी मतलब तहरीक हमारी ख़त्म नहीं होती, दूसरा दिन शुरू हुआ हमारी तहरीक फिर से स्टार्ट हो गई। इस तरह से तहरीक का चक्र चलता रहता है। जिस तरह से हमारे दिन रात का चक्र चलता रहता है, सेम उसी तरह से हमारी तहरीकें भी है। ज़रूरियात के पैदा होने के साथ तहरीक के चक्र का आगाज़ होता है, जिसकी वजह से फ़र्द में मुहर्रिक क़ुव्वत यानी कि दाखिली तहीज क़ुव्वत या दबाव की शुरुआत होती है। तहीज की शुरुआत होने पर फ़र्द हुसूल मकसद के लिए ज़रूरी किरदार करता है, जिसके नतीजे के तौर पर मकसूद हासिल होने पर फ़र्द राहत या तस्कीन महसूस करता है। तस्कीन मतलब हमारी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, तब हमें एक फ़ीलिंग्स होती है, एक कंफर्टेबल वाली फीलिंग, शांति वाली फीलिंग, सुकून वाली फीलिंग्स, वो कहलाती है तस्कीन। ठीक है। ज़रूरत पूरा हो जाना, पूरी हो जाना, जिसके नतीजे के तौर पर मकसूद हासिल होने पर फ़र्द राहत या तस्कीन महसूस करता है और तहरीकी चक्र को वक्फ़ा हासिल होता है। मकसूद यानी कि मकसद की जमा। हमारी लाइफ में एक दिन में हमारे छोटे मोटे एक मकसद नहीं होता, बहुत सारे मकसद होते हैं। हालांकि फ़र्द को हासिल होने वाली तस्कीन आखिरी नहीं होती, नई ज़रूरियात पैदा होती है, दोबारा नया चक्र शुरू हो जाता है, जिसे मैंने आपसे पहले ही कहा। समझते हैं, पहले चक्र को आप देख लीजिए। ज़रूरियात सबसे पहला है, राइट साइड से हम शुरुआत करेंगे। मुहर्रिक यानी कि काम करना। तहीज तेज़ रफ्तार, हमें वो काम करने के लिए क्यूरोसिटी पैदा होती है, उत्तेजन होती है। मकसूद, हम मकसद तक पहुँचते हैं। हुसूल मकसद, हमारा मकसद पूरा होता है। तहीज में तख़फ़ीफ़, हमें जो उत्तेजना थी, तहीज थी, उसमें क्या हुआ? कमी वाक़ हो गई। आइए इसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको लगी है भूख। ठीक है। ऐसे तो हम देखा जाए तो हमारे दिन में बहुत सारी छोटी मोटी ज़रूरियात है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें नींद की ज़रूरत होती है, हमें आराम की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पूरे दिन में, मतलब हम कह सकते हैं कि वो मकसूद होते हैं, हमारे मकसद होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको लगी है भूख, ये क्या हो गई? आपकी ज़रूरियत। अब हम क्या हो गए? खाने के लिए मुहर्रिक हो गए ना, हमें खाना खाना है, ये हमारा एक मकसद बन गया है क्योंकि हमें भूख लगी है, ज़रूरियात है हमारी। तहीज, बहुत ज़ोर से भूख लगी है,
आपको लगी थी भूख 10 बजे, अब तो 12 बज चुके हैं, आपको और ज़्यादा भूख लगी है। अब आपके घर में आप गए, खाना बन चुका है, आपने खाना खाया, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ये मकसद क्या था, एक मकसद था कि आपको खाना खाना है। आपने खाना खा लिया, आपके मकसद पूरा हो गया। आपको जो भूख लगी थी उसमें कमी वाक़ई हो गई, ठीक है। अब ये तो नहीं कि आपको ज़िंदगी में कभी भूख नहीं लगेगी, नहीं, हमारी उस वक्त की भूख शांत हो गई, लेकिन अगेन अगर हमने दोपहर का खाना खाया है, हमें रिपीट रात में भूख लग जाएगी। और कोई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें रात में 2 बार भूख लग जाती है, ठीक है। डिपेंड है हमारी पर्सनालिटी, हमारे, ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग खासियत है। फिर दोपहर का खाने खाने के बाद हमें वापस से रिपीट ज़रूरियात महसूस होगी, क्योंकि हमें रात के वक्त डिनर की भूख लगेगी। देन आपने डिनर कर लिया, आपके उसूल मकसद हो गया, आपकी तहीज में ज़रूरियात कम हो गई, आपको खाना मिल गया, आपने खाना खा लिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सुबह में पूरा दिन आपको भूख की ज़रूरियात महसूस नहीं होगी, नहीं, अगेन हमें नाश्ते की भूख लगेगी। थोड़े वक्त के बाद आपको लंच चाहिए, उसके थोड़े वक्त के बाद आपको डिनर की ज़रूरत पड़ेगी। सेम इसी तरह से हमें पानी की प्यास अगर हमें एक बार लगी, वो हमारी ज़रूरियात हो गई, बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी, तहीज पैदा हुई, अब तो हमें पानी पीना है, हमने पानी पी लिया, हमारा मकसद पूरा हो गया, हमारी जो प्यास थी उसमें कमी वाक़ई हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें कभी प्यास नहीं लगेगी, हमें अगेन प्यास लगेगी, हम रिपीट हमारी ज़रूरत महसूस हो जाएगी, फिर हम वापस से पानी पिएंगे, रिपीट हमें बाद में पानी की प्यास लगेगी। सेम नींद का भी इसी तरह है, रात में हम आराम करते हैं, सोते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़िंदगी में अब कभी नहीं सोएंगे, नहीं। इस तरह से हमारी ज़रूरियात का चक्र चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। कब रुकेगा, मौत पर, इसके अलावा तो कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है। नॉर्मल ज़िंदगी में जिसकी नॉर्मल लाइफ है उसके लिए तो ये चक्र ज़िंदगी भर चलता ही रहता है, ठीक है। एक दिन में हमें प्यास लगी, भूख लगी, हमने आराम किया, ये सारी चीज़ें हो गई, देन अगेन रिपीट हमें ये चीज़ें महसूस होती है। तो इस तरह से तहरीक का चक्र चलता रहता है। पेज नंबर 102 पर आ जाइए। अल-मुख्तसर, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, ज़रूरियात या एहतिजाज मकसूद की जानिब मुतहर्रिक किरदार करती है, फिर हम मकसद को हासिल करते हैं और हमारी जो मकसद होता है, भूख लगी थी, वो शांत हो जाती है, ये चीज़ें हमारी चलती रहती है। तो हम तहरीक को हमारी ज़रूरियात भी कह सकते हैं। यूँ इंसान के वजूद और उसकी नशोनुमा के लिए तहरीक का चक्र अहम साबित होता है, हमारी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। आइए एक मिसाल के ज़रिए इस तहरीकी चक्र को समझने की कोशिश करें। भूख, नींद, तिश्नगी, आराम वगैरह जिस्मानी ज़रूरियात हैं। अंडरलाइन कीजिए, हमारी भूख, तिश्नगी यानी कि प्यास, नींद यानी कि हमारी नींद, हम जो रात को सोते हैं, आराम भी हमारे लिए ज़रूरी है। मेंटली तौर पर हमें दिमाग को आराम देना फ़िज़िकली आराम से ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से एक मिसाल के तौर पर भूख की तहरीक पैदा होने पर फ़र्द में दाखिली तब्दीलियाँ होती है। दाखिली तब्दीलियाँ फ़र्द को धकेलती है। इस तरह तहीज पैदा होने पर फ़र्द ग़िज़ा के हुसूल के लिए मतलब आगे बढ़ता है। जो मैंने आपको मिसाल बताई वही मिसाल है, एक बार पढ़ लीजिएगा। वही मिसाल है सेम कि हमें भूख लगती है, हमारी दाखिली अंदर तब्दीलियाँ होती है, हमें एहसास होता है, हमारे पेट से, हमारे अंदर से दाखिली तब्दीलियाँ होती है, हमें मैसेज मिलता है कि हमें भूख लगी है, हम उसकी तस्कीन करते हैं, देन हमें प्यास लगती है। इस तरह से भूख, तिश्नगी, नींद, आराम, जब हमें नींद आती है तब हमारा मैसेज, हमारे दिमाग में अलग अलग पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उस वजह से हमें नींद आती है। और हमारे नींद के भी अलग अलग तबके होते हैं। अंदर जितना हम डीप में जाते हैं, जो लेवल की नींद पर हम आते हैं, तब जाके हमें सपने दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिए, भूख, तिश्नगी, नींद, आराम, ये हमारे जिस्मानी ज़रूरियात हैं। और एक बार हमारी ज़रूरियात पूरी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अगेन भूख नहीं लगेगी, अगेन प्यास नहीं लगेगी, हम रिपीट सोएंगे नहीं, हम आराम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हमारा ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। जिस तरह से दिन रात है, मौसम बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, सिर्फ हमारी ज़िंदगी का भी यही चक्र है, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट उसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे तहरीक की किस्में। ज़्यादा बेटर होगा आप पेज नंबर 102 पर इसकी थियरी पहले से पढ़ लीजिए। आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये चीज़ें भी हमारे रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई है। खाना पीना वगैरह ये चीज़ों की हमें भी ज़रूरत है और हम भी तहरीक के चक्र के ही हिस्से हैं। एक बार खाना खा लिया दोबारा हमें भूख लगती है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में सारी चीज़ें जो है, मनोविज्ञान में, वो हमारे पर्सनल लाइफ से या फिर हमारी रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसे उसी तरह से पढ़िए, अपने एग्जाम्पल लिखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम पढ़ें कि जिस्मानी तहरीक की किस्में, जिस्मानी तहरीक होती कौन कौन सी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम पढ़ेंगे तहरीक की किस्में कितनी हैं, उसके बाद है जिस्मानी तहरीक और नफ्सी जिस्मानी तहरीक। ओके, थैंक यू।